हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, या आपका DSSB के अलावा कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, उसके लिए यहाँ पर हम संपूर्ण फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्लास फर्स्ट है और फर्स्ट क्लास से आप देखेंगे कि अधिगम की परिभाषाएं आसान तरीके से। देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि परिभाषाएं और सिद्धांत याद करना बहुत टिपिकल काम होता है, बाकी की चीजें तो हम आसानी से कर लेते हैं। बाकी के तो कौशल होते हैं, कौशलों में हम ऑप्शन से क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इन्हीं चीजों को हमने बहुत आसान बनाया आपके लिए। आप कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम देखेंगे, आप 120 प्लस इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, आसानी से। इससे ऊपर भी कुछ स्कोर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि आज का जो टॉपिक है अधिगम की परिभाषाएं, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए सीधा सा हम टॉपिक पे चल रहे हैं। बाकी का हमने एक कमेंट बॉक्स में एक लिंक दी हुई है ग्रुप की, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने यहाँ पर रेटिंग अच्छी दी, मतलब हमारी पूरी वीडियो आपने देखा और आपने लाइक किया वीडियो को, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं। तो मैं ये वीडियो आपको ग्रुप पर प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा और आपको पढ़ाना इसी तरह से शुरू कर दूंगा। तो वीडियो को एक बार प्लीज एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि कितना आसान है। तो सबसे पहले हम परिभाषाएं किसकी पढ़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, अधिगम की। और अधिगम का मतलब होता है क्या? सीखना या सिखाना, ठीक है। लेकिन इसका जो मुख्य विस्तृत अर्थ जो निकलता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। किसमें? व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन जब हम करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा अधिगम। समझ में आ गया? अब हाँ, यहां पर हम बात करेंगे कि इसकी परिभाषाएं हम याद करेंगे। तो देखिए, पहले हम एक परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके कीवर्डों को समझेंगे। जैसे गेट्स ने परिभाषा दी थी कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। मतलब अगर हमारे अनुभव, हमने कोई चीज सीखी और हमने किसी चीज का प्रशिक्षण लिया, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदल जाएगी, और जो बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी वही हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यही मेन है। तो ये जो कीवर्ड इन्होंने दिए हैं, दो, अनुभव और प्रशिक्षण, ये याद करने हैं। बाकी तो व्यवहार में परिवर्तन तो सबके लाना है, तभी वो अधिगम होगा। सबने ये जो फैक्ट हैं, ये जो तथ्य हैं, वो अलग अलग बताए हैं। जो शब्द हैं अनुभव और प्रशिक्षण, जैसे अगर हम बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हम देंगे यहाँ पे किसकी, जैसे गेट्स की है, गार्डनर की है, वुडवर्थ की है। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, इसको वैसे याद करना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा था, लेकिन हमने फिर भी बहुत आसान बना रखा है इसको स्टोरी के द्वारा। देखिए, जैसे घर, ये हमारा घर है, इस घर में हम रहते हैं। हम सबसे पहले निकलेंगे तो कहां से निकलेंगे? गेट से। तो ये गेट्स पहला नाम याद आ जाएगा। जब गेट से निकलने के बाद हम गए पार्क में, यानी गार्डन, पार्क नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गार्डन, बगीचे में। तो गार्डन से याद आ जाएगा गार्डनर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब गार्डन में गए तो हमने लकड़ी के पेड़ तो लकड़ी के ही होते हैं, तो हमने वुड्स देखे, वुड्स के पेड़, यानी वुड से याद आ जाएगा वुडवर्थ, ठीक है। तो तीसरा हमने देखा वुडवर्थ। फिर हमने देखा उस पर एक कौवा बैठा है पेड़ पर, कौवा, तो क्रो एंड क्रो, कौवा से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कौवा बर्फी खा रहा, सूखा टुकड़ा है, उसने खाई, ले ली, तो उसके गले में अटक गई, गले में अटक गई तो उसको गला से हो जाएगा गिलफोड़, गला फोड़ रही थी, गिलफोड़ हो गया। अब जब गला फोड़ रही थी, जो बर्फी थी, तो वो कौवा बेचारा तड़फड़ा करके नीचे गिर गया। हम गिर गया तो उसे उठा करके एकदम डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन जब पहुंचे तो पता चला वो डॉक्टर स्किन का था, स्किन का डॉक्टर था। स्किन से याद आ जाएगा स्किनर, ठीक है। तो उसने कहा कि इसके कौवे को हिलाओ, और हिलाने से आ जाएगा हिलगार्ड, हिलाने से क्या जाएगा? हिलगार्ड। जब हिलाया उसे तो कौवा एकदम उड़ के अपने राजा के पास चला गया। राजा को बोलते हैं किंग, यानी किंग्सले। तो ये मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनकी परिभाषाएं, 8 मनोवैज्ञानिक आसानी से नाम भी याद हो जाएंगे और स्टोरी भी समझ में आ गई। अब देखिए, सबसे पहली चीज, इनको हम याद कैसे करेंगे? देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका है, लॉजिक माइंड में बिठाना है। जैसे गेट्स की दो चीजें आ गई, क्या? अनुभव और प्रशिक्षण। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमें पढ़ाना है, तो हम क्या कर रहे थे, अपने पढ़ा रहे थे क्लासरूम में, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं तो निश्चित अपने फीलिंग ये रखेंगे कि हम क्लास में हैं। और एक बंदा आया, वो ये कहता है कि हमें पढ़ाना है। क्या करना है? हमें पढ़ाना है। तो हम उससे 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास अनुभव है पढ़ाने का? क्या अनुभव? या फिर दूसरा, क्या तुम्हारे पास अनुभव के साथ साथ प्रशिक्षण भी है? क्या प्रशिक्षण? प्रशिक्षण मतलब हम जो ट्रेनिंग लेते हैं पढ़ाने की, बच्चों को बीटीसी बीएड करते हैं, जो भी प्रशिक्षण करते हैं, तो 2 वर्ड पूछे हमने, तो इसका मतलब हमें याद आ जाएंगे। एक बंदा हमारे गेट पर आया था तो हमने 2 वर्ड पूछे थे, अनुभव और प्रशिक्षण। तो जब भी हमारी गेट्स की परिभाषा आएगी, हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, अनुभव और प्रशिक्षण की बात करी थी हमने गेट पे, ठीक है, याद हो गया होगा। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण, और ये वर्ड तो आगे लगे होंगे सब में। इनके कारण जब व्यवहार में परिवर्तन आता तो ये अलग अलग बताए थे सबने। जैसे अब आ जाइए, गार्डनर की बात कर लेते हैं।
गार्डनर का मतलब होता है गार्डन। गार्डनर कहाँ से बनाया था हमने? गार्डन, ये इसीलिए बनाए थे क्योंकि गार्डनर से गार्डन याद करेंगे। और गार्डन में, गार्डन का मतलब होता है हम गार्डन में क्यों जाते हैं? गार्डन में हम जाते हैं, वहां का वातावरण अच्छा होता है। क्या वातावरण? वातावरण वहां का कैसा होता है? अनुकूल होता है, हमारा शरीर अनुकूलित हो जाता है उसके वातावरण। तो सीधा सीधा क्या होगा इसका आंसर? जैसे उन्होंने कहा था ना गेट्स ने, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण, ऐसे ही कहेंगे वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए जो हमारी बॉडी में परिवर्तन आता है, यानी व्यवहार में परिवर्तन आता है। मतलब हम घर पे बहुत स्ट्रेस फील कर रहे थे, वहां जाके हम बहुत अच्छा फील करने लगे, तो ये परिवर्तन आ गया हमारे व्यवहार में। तो जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? हम अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था? वुडवर्थ, गार्डनर ने। तो गार्डन से आ जाएगा बगीचे, बगीचे में हम जाते हैं वातावरण के लिए, और वातावरण के साथ हम क्या करते हैं? अनुकूलन स्थापित करते हैं, और उसके कारण क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है व्यवहार में। सीधा सिंपल हो गया। इसी तरह से आता है वुडवर्थ का। क्या आता है वुडवर्थ का? आप समझ रहे होंगे। अब इनके नाम तो आपको याद हो गए हैं, चलिए हम आगे ले चलते हैं। इनके नामों पर देखिएगा, परिभाषाओं पर भी ले चलेंगे और इनके नामों पर भी। देखिए हमने अभी गार्डनर की परिभाषा देखी थी, वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए समय बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है बैठाते समय या बैठाते हुए, तो उसे अधिगम कहते हैं। ये गार्डनर ने कहा था। अच्छी है। कीवर्ड क्या है? गार्डन में अच्छे वातावरण का लुत्फ उठाने जाते हैं। दूसरा, अब आया वुडवर्थ। अब एक बात बताओ, वुड का मतलब होता है जंगल, तो वुड का मतलब लकड़ी होता है, वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो यहाँ याद आ जाएगा जंगल से। ठीक है, पहली चीज जंगल। और दूसरा वर्थ मतलब पैदा होना, तो जंगल में पैदा। अगर कोई बंदा जंगल में पैदा होगा तो क्या होगा? वहां का ज्ञान एकदम नया होगा उसके लिए, और वहां पर जो भी कार्य करेगा वो नवीन होगी। तो सीधा याद आ जाएगा जंगल, वुडवर्थ जंगल में जन्मा, यानी उसकी जो ज्ञान था वो नवीन था और नई नई क्रियाएं कर रहा था। इसके कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। किसके कारण? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं के कारण। तो वुडवर्थ की सिंपल याद हो जाएगी कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं या क्रियाओं भी कर सकते हैं के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला नाम आता है क्रो एंड क्रो का। अब क्रो एंड क्रो को समझने के लिए आपके पास एक चीज समझिएगा कि हमारी आदत होती है, क्योंकि अब तो बहुत कम हो गया है, कि हम कौओं को, जो कौवा होते हैं, क्रो मतलब क्या है? कौवा। कौवा को हम रोटी खिलाते थे पहले छोटे पे, वही याद करना है। तो क्या है कि कौवा जो है वो रोटी खाता था, लेकिन वो समझ जाता था कि जब हम कौवे को रोटी डालते थे तो उसने हमारी आदत समझ ली। क्या समझ ली? कि हमारी आदत कैसी है, हम उसे फ्रेंडली खिला रहे हैं रोटी। और उसे ज्ञान हो गया कि हमारी जो अभिवृत्ति है, मतलब हमारा रवैया, अभिवृत्ति का मतलब होता है रवैया। तो आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति, कौवे से याद आएगा, कौवे को जो हमने हमारी आदत देख करके पता चल गया, उसे ज्ञान हो गया कि हमारी अभिवृत्ति कैसी है। आदत देख करके ज्ञान हो गया किसे? कौवे को, हमारी अभिवृत्ति कैसी है, और उसके कारण जो परिवर्तन आया था उसे हम अधिगम कहते हैं। तो सीधा हो गया, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। सिंपल है। इसी तरह से देखिएगा गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड में आप देख रहे होंगे गिल्ली से फोड़ देना। ठीक है, दो बच्चे खेल रहे थे, बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे आपस में, और गिल्ली खेल रहे थे, गिल्ली से फोड़ना। गिल फोड़ मतलब गिल्ली जो खेलते हैं हम, डंडा गिल्ली, और फोड़ मतलब आंख फूट गई। अब होता क्या है, गिल्ली से एक बच्चे खेल रहे थे, दो बच्चे, तो एक बच्चे ने जब गिल्ली मारी तो दूसरे के लग गई। अब उसके कारण क्या हुआ, जब गिल्ली लग जाती है तो एक बच्चा चिल्लाता हुआ जाता है अपने घर पे, तो उसके पिताजी दूसरे बच्चे को मारते हैं, है ना। तो देखिएगा, एक के व्यवहार के परिवर्तन के कारण दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, है ना। जब एक उसकी गिल्ली लग जाएगी तो वो दूसरे को मारेगा, और दूसरा मारेगा तो उसकी शिकायत करेगा तो उसके घर वाले उसको मारेंगे। तो एक बच्चे का व्यवहार देख करके दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? अधिगम कहते हैं। क्या कहा था गिलफोर्ड ने? गिल्ली ने आंख फोड़ दी, तो एक के व्यवहार को देखकर दूसरे का व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है स्किनर। देखिएगा, स्किनर की परिभाषा में क्या है? उत्तरोत्तर परिवर्तन। देखिए कैसे। स्किनर का मतलब होता है स्कैन करने की मशीन ले आया था स्कैनर। स्कैन करने की मतलब फोटोकॉपी वगैरह स्कैन करते हैं वो। तो उसने क्या किया कि वो बार बार स्कैन कर रहा था, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा स्कैन करता था, तब जाके उसने सीख पाया कि स्कैन कैसे किया जाता है। तो उसने क्या किया, एक के बाद दूसरा परिवर्तन किया अपने आप में, मतलब मशीन में कुछ करेक्शन करता होगा, चेंजेस करता होगा, तभी तो वो क्वालिटी अच्छी होगी। तो उत्तरोत्तर परिवर्तन, मशीन ले आया, मशीन में एक के बाद दूसरा परिवर्तन करके उसने सीखा, और उससे उसकी फोटोकॉपी अच्छी सी निकल के आ गई।
स्कैन अच्छे से कर लिया उसने, ठीक है। जैसे फोटो हम अपना लेके जाते हैं पुराना, तो वो स्कैन करके क्या करते हैं, फोटो बनाते हैं। तो यही है, तो उसने एक के बाद दूसरा परिवर्तन मशीन में किया, उत्तरोत्तर परिवर्तन करके स्किनर ने फोटो कॉपी करना सीखा था। ऐसे याद कर लेंगे। तो उत्तरोत्तर परिवर्तनों के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब आता है हिल गोड। हिल मतलब हिलने वाला, पुराना। गार्ड मतलब गार्ड, जैसे हम ज्यादा वृद्ध हो जाते हैं कोई भी व्यक्ति तो क्या हिलने लगता है, और वो गार्ड था। गार्ड मतलब रक्षा करने के लिए जो लगा जाते हैं, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं। तो हिल रहा था, तो हिल रहा था कोई गार्ड, तो हम समझ गए वो पुराना गार्ड था, ठीक है। और उसके पास जो अनुभव होंगे वो पुराने होंगे। तो पुराने अनुभवों के कारण, बस इतना से याद रखना है, पुराने गार्ड के पास पुराने अनुभव, तो पुराने अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था, हिल गार्ड ने। बहुत ही अच्छा आसान तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आता है किंग्सले। किंग्सले, अब राजा जो होता है वो क्या करता है, राजा अपनी सेना को अभ्यास कराता है, और अभ्यास कराने के बाद परीक्षण करता है कि कितने जो सिपाही है वो पारंगत हो गए। तो दो वर्ड आ गए, एक तो अभ्यास कराता है, और दूसरा उसका परीक्षण लेता है कि कौन कौन सैनिक। तो अभ्यास एवं परीक्षणों से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये बात किंग्सले ने कही थी। तो की वर्ड याद रखने हैं, किंग का मतलब अभ्यास कराएगा और उसके परीक्षण लेगा। अब देखिए सारी को हम एक बार ऊपर जो हमने लिखे हुए हैं नाम, उनको एक बार समझ लीजिएगा। देखिए यहां से गेट, गेट पर आया तो हमने पूछा अनुभव और प्रशिक्षण है। गार्डन में गए तो हमने देखा बर्ड के साथ अनुकूलन स्थापित करते हैं। वुडवर्थ यानी जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, जंगल में। वर्थ लिया, बुर्स मतलब जंगल में जन्म लिया। देखिए रिवीजन कर रहे हैं, 1 सेकंड में सब तैयार हो जाएगा। जब जन्म लिया तो वहां पे नवीन ज्ञान होगा, नवीन प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। कौवे को हम डाल रहे थे तो आदत हमारी उसने ज्ञान ली, यानी ज्ञान हो गया उससे हमारा का, और हमारा रवैया, विवृत्ति। तो आदत ज्ञान एवं रवैये के कारण, अभिवृत्ति के कारण। उसके बाद गिलफोर्ड, गिलफोर्ड मतलब एक के व्यवहार के कारण दूसरे के व्यवहार में गिल्ली से फोड़ दिया, तो एक व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। सिंपल है। स्कैनर, स्कैन करने की मशीन ले आया उसने, उसमें एक के बाद दूसरा परिवर्तन करके जो स्कैन किया वो क्वालिटी बढ़ाई अपनी, अच्छा स्कैन करने के लिए उसने क्या किया, उत्तरोत्तर एक के बाद दूसरा परिवर्तन किया। तो उत्तरोत्तर परिवर्तनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कौन कहेगा, स्कैनर कहेगा। अब वहां पर हमें ऑप्शन में भी मिलेगा तो और अच्छा हो जाएगा। हिल गार्ड, गार्ड हिल रहा था क्योंकि पुराना था और उसके अनुभव भी पुराने थे, तो पुराने अनुभवों के कारण व्यवहार होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। सिंपल। सबसे किंग्सले, राजा क्या करता है, अपनी सेना को पहले अभ्यास कराता है, फिर परीक्षण लेता है। तो अभ्यास एवं परीक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। सबसे सिंपल। तो दोस्तों ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको अधिगम की परिभाषाएं कभी नहीं भूलेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना है। आगे मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये आपके जो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।